एक शोषण कर रहा है, एक शोषित है, दोनों का धर्म कैसे हो सकता है? तो शूद्र है, कभी हिंदू धर्म का अंग रहा ही नहीं है। ये तो जबरदस्ती थोपा गया है। थोपा गया है। जब ये कब थोपा गया वो भी बता दूं। जो भगवा मंडली चला रही है, इसका टोटल एक ही उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ कि जो हजारों साल पहले हमारा ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का जब वर्चस्व था, उसको फिर से कायम के आने वाले दिनों में धर्म को लोग लात मार देंगे। ये देख रहा हूँ पूरे विश्व में ऐसा चल रहा है। हमें बड़ा भाई उन्होंने महान है, इसलिए उन्होंने बड़ा भाई कहा। नहीं, आजकल कौन एक IPS DG होके किसी साधारण आदमी कौन कहता है कि हमारे बड़े भाई हैं यार। जैसे हिंदू धर्म में ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव मिट जाएगा, उस दिन धर्म ही खतरे में हो जाएगा। तो ऐसे मेलजोल होगा। इटावा की घटना आपने देखा, मेघवाल की घटना आपने देखा होगा, वो इधर मध्य प्रदेश की घटना देखा, क्या वो हिंदू नहीं थे? जो दलितों के ऊपर पेशाब किया जाता है, चुटिया काट ली जाती है, उधर पानी पीने के लिए मारा जाता है। हिंदू कहते हैं कि तुम मुसलमान पर क्यों नहीं बोलते हो। मैं उनको समझाता हूँ कि भाई देखो, हमें अपने घर को, अपना घर जो गंदा है, अपना बाथरूम गंदा है, तो मैं पहला फर्ज बनता कि अपना घर अपना बाथरूम साफ करें, दूसरे का घर न देखें। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र शूद्र मिशन के जनक शूद्र शिवशंकर सिंह यादव फिर एक बार हमारे चैनल पर आए हैं। आप हमारे चैनल पर आए इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपको भी शुक्रिया और हमारे दर्शकों को भी सभी को धन्यवाद। जय भीम। सर, मैंने एक वीडियो देखा, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो मैंने देखा। एक MW अंसारी करके हैं, वो IPS रिटायर IPS हैं, तो उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा की है। आपके इधर जो एक मिशन है, जो आपने Google @ शूद्र शिवशंकर लिखाया है, स्टिकर और T-शर्ट भी बनवाया है, तो उनको आप जानते थे पहले से कि वो आपके बारे में जानते थे? देखिए, ऐसा है कि मैं जब मिशन तो करीब 10 साल करीब हो गया शुरू करते जी, लेकिन लगता है कि 7-8 साल पहले की बात है। हमारा एक लेख था इस शूद्र मिशन पर, तो कहीं से हमारे MW अंसारी जो थे, ये IPS उस समय डायरेक्टर जनरल छत्तीसगढ़ के थे जी, तो उन्होंने मेरे एक लेख पर कमेंट्स भेजा, बड़ी अच्छी कमेंट्स भेजा, और साथ साथ उन्होंने अपने आप को शूद्र लिखा, शूद्र MW अंसारी। देखा मैं उनके वीडियो, मैंने इस चीज को देखा। शूद्र लिख करके उन्होंने हमको संबोधन किया, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। हमारी ये आदमी इतने बड़े पोस्ट पर अपने नाम के पहले शूद्र ला के हमारे साथ इतना अपनत्व दिखा रहा है, तो मैं उनको तुरंत टेलीफोन किया जी, और सच में बातचीत हो गई, और तब से हम और वो आपसी जो है विचार विमर्श चलता। तो कितने साल हो गया आपको उनके जानते हैं? 6-7 साल हो गया। 6-7 साल से आप दोनों जानते हो। हाँ। तो जो इस तरीके से वो प्रशंसा कर रहे हैं, उनका चैनल भी है, इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी इस मिशन को वो कितना हद तक समझ रहे हैं? क्योंकि आप दोनों में बातचीत हुई, तो कैसे आपको लगा कि हाँ, हमारा मिशन आगे जा रहा है? देखिए, जो आदमी अपने नाम के आगे शूद्र लिख दिया, उसे हिंदू न होकर एक मुस्लिम, मैं जानता हूँ वो भी पसमादा मुस्लिम से बिलोंग करते हैं। जी जी। जब आदमी अपने नाम के पहले शूद्र लिख दिया, तो उससे फिर आगे कुछ जानने समझने और कितना मेरे मिशन को जानकार है, समझता है, उसके आगे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है जो आदमी अपने आप को टाइटल शूद्र लिख दिया। तो आपके मन में कैसे आ गया कि हम T-शर्ट छपवाएंगे और जो है स्टिकर छपवाएंगे? लोगों के बीच में जो है, ऐसा है कि मैं अभी एक ऐसे सिचुएशन पर पहुंच रहा था मैं, कि देखा कि मैं 4 किताबें भी पब्लिश कर चुका हूँ ऑनलाइन, उसे 7 की रहा है, लेकिन 4 लाइन हमारी गूगल पर किताबें चल रही हैं। लेख भी मैंने 100, 150, 200 जो है सोशल मीडिया पर डेली कुछ लिख रहा हूँ। वीडियो भी बहुत हो गए हैं, इंटरव्यू बहुत हो गए हैं। तो मैंने एक नए तरीके से सोचा कि जो लोगों के पास मोबाइल नहीं है, जो नेटवर्क में हमारे जुड़े नहीं है, उनके लिए कुछ रास्ता बनाया जाए, ये मेरे विचार में भावना है। तो मैंने एक स्टिकर बनाया। स्टिकर इसलिए कि बहुत पहले शुरुआत जब किया था, गर्व से को हम शूद्र हैं, तब भी मैंने एक स्टिकर, गर्व से को शूद्र स्टिकर, बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में मैं चिपकवाया था। तो उससे मेरा प्रभाव, उससे काफी मेरे मिशन को बल मिला था। तो अभी मैंने देखा कि जब मेरा नाम गूगल पर चला गया है और Google @ शूद्र शिवशंकर ही सिर्फ डालने से मेरे पूरे मिशन की जानकारी मिल रही है, तो मैं सोचा क्यों ना एक
इसके बारे में भी और आगे की बात सोचा जाए। नहीं, आप पहले लिखते थे ना शूद्र शिव शंकर सिंह यादव लिखते थे, लेकिन अभी यादव भी हटा दिए आप। सिंह इसका हटा क्या, दिया। हाँ, इसका क्या कारण क्या है, इसका असर कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं देखा कि लोग, बहुत से लोग कटाक्ष करते हैं कि तुम सिंह लिखता है, यादव लिखता है, और मैंने अनुभव किया, गूगल पर जाके देखा कि सिर्फ शूद्र शिव शंकर लिखने से ही मेरा पूरा मकसद पूरा हो रहा है। और पूरा मेरा मिशन जो है, इवन देन मेटा आई लिखता है कि शूद्र शिव शंकर शॉर्ट नेम ऑफ शूद्र शिव शंकर सिंह यादव। तो मैं सोचा कि जब मिशन पूरा हो रहा तो क्यों ना इसको शॉर्ट में ही अब शुरू कर रहे हैं। इसलिए मैं Google शूद्र शिव शंकर एक स्टिकर भी लगाया हूँ, जो हमारे लोग, जो हमारे फॉलोवर हैं, वो जगह जगह चिपका रहे हैं। और साथ साथ मैंने एक टी शर्ट भी बनवाया है। टी शर्ट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, कॉटन का है। आप देखे होंगे कि एक IPS डायरेक्टर जनरल रिटायर हमारे टी शर्ट को पहन करके ऑफिस में बैठा हुआ है। देखा मैंने वीडियो को देखा। तो मैं उनको टी शर्ट, तो ये जो था एक्चुअली अभी पिछले 6 तारीख को एक प्रोग्राम था जी, भारतीय बहुजन परिषद का प्रोग्राम था। दिनेश कुमार गौतम जो है भोपाल में प्रोग्राम रखे थे, तो उसी में मैं गया हुआ था उस प्रोग्राम में। तो उसी प्रोग्राम में स्टिकर और बनियान जो है लोगों को बांटी गई थी। तो हमारे सबसे उसी समय जो है हमारे अंसारी साहब को भी ये हमारे लोगों ने ले जाके टी शर्ट और स्टिकर दिया था। फिर बाद में मैं भी जाके मिला, मुझे बुलाए वो, यहाँ तक कि उन्होंने एक जगह शाम को खाने पीने का अरेंजमेंट हमारे लिए रखा था, वहाँ भी जाके मिला बड़े। और एक हमारे और भी मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। एक वीरेंद्र सिंह अहिरवार हैं, वो अपने कोलार पर अपने फार्म हाउस में ले गए एक दिन शाम को, बहुत अच्छा स्वागत, खाना पीना खिलाए पिलाए, वहीं से मैं डायरेक्ट आया। तो ये बड़ा अच्छा लगा इसे। अभी ये है कि इस टी शर्ट से, और ये टी शर्ट की काफी मैं देख रहा हूँ कि लोग सराहना कर रहे हैं। एक बात यह है आपकी, लेकिन जो IPS हैं EMW अंसारी, अगर मुसलमान जो पसमानदा मुसलमान हैं जिस तरीके से आपके मिशन के साथ जुड़ना शुरू कर दिए हैं, इससे जो जिसको गैर हिंदू कहा जाए, जो हमारे इधर 85 मूल निवासी यहाँ के हैं, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, हम बार बार कहता हूँ, हमारे हिंदू लोग जब अपने हिंदू धर्म पर, देवी देवता और पाखंड अंधविश्वास पर, जब मैं पाखंड पर जब प्रहार करता हूँ, तो हमारे कट्टर अंधभक्त हिंदू कहते हैं कि तुम मुसलमान पर क्यों नहीं बोलते हो। मैं उनको समझाता हूँ कि भाई देखो, हमें अपने घर को, अपना घर जो गंदा है, अपना बाथरूम गंदा है, तो मैं पहला फर्ज बनता कि अपना घर, अपना बाथरूम साफ करें, दूसरे का घर न देखें। वो लोग, उनके समाज में भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो उनके धर्म में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, पाखंड, अंधविश्वास, अगर मुस्लिम धर्म में है तो वहां भी लोग काम कर रहे हैं। अब हम फील्ड में, तो हमें पता है कि कितने लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। मैं एक बार गाजीपुर में पसबादा समाज की बहुत बड़ी मीटिंग थी, उसमें राज्यसभा के MP अनवर साहब ने मुझे बुलाया था, मैं वहां भी मीटिंग करके आ चुका हूँ। तो वो लोग भी अपने समाज में अंधविश्वास, पाखंड के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं। दोनों लोग मिलकर इस देश में एक मानवतावादी, छुआछूत, भेदभाव, कास्टलेस सोसाइटी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक आपसे बड़ा अटपटा सवाल है कि हमें यह कमेंट भी आया था हरियाणा और राजस्थान से। उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म की 4 सीढ़ियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसी मिशन को लेकर के क्या आगे तो नहीं बढ़ाया जा रहा है कि हम, क्योंकि उसी की कैटेगरी है ना शूद्र, इसको क्या ऐसे आप समझाएंगे लोगों को? देखिए, मैं क्लियर कट है, सच किए तो हम लोग हिंदू भी नहीं है जी, क्योंकि मुगलों की दी हुई है। लेकिन हिंदू हिंदू हमें जब बनाया गया है, मुगलों ने बना दिया है। हमारा सच किए तो असली धर्म जो है, ये धर्म कहिए जब व्यवस्था जैसे चलती है ना, हम तो धर्म को मानता हूँ कि एक समाज जिस तरीके से चलता है, सुबह उठने से लेके शाम तक सोने से, और फिर पैदा होने से मरने तक जिस रीति रिवाज से चलता, उसी को धर्म की संज्ञा दी गई है। हमारे हिंदू धर्म की जो परंपरा और व्यवस्था जो थी, ये सच ये तो इससे 4 धर्म थे, मैं उसको धर्म मानता हूँ। ब्राह्मण धर्म था, क्षत्रिय धर्म था, वैश्य धर्म था और शूद्र धर्म था। इस सबके अलग अलग नियम, कानून, संस्कार, व्यवहार टोटली अलग थे, एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं था। तो एक कैसे हो सकते हैं, एक धर्म कैसे हो सकता है? एक शोषण कर रहा है, एक शोषित है, दोनों का धर्म कैसे हो सकता है? तो शूद्र है, कभी हिंदू धर्म का अंग रहा ही नहीं है, ये तो जबरदस्ती
थोपा गया है। थोपा गया है। जब ये कब थोपा गया वो भी बता दूं, जब अंग्रेजों ने जो है मताधिकार का प्रयोग करके लाया और बोला कि मताधिकार से शासन प्रशासन चले, तो ब्राह्मणों की नीति खराब हो गई। तब वो ब्राह्मण धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म को ला करके हम लोगों को भी अपने साथ लेने की एक मनगढ़ंत कोशिश शुरू कर दिया है। नहीं तो शूद्र तो कभी उनका साथ रहा ही नहीं है भाई, क्योंकि एक शोषण और एक शोषित। हिंदू नाम का जिक्र जो है हाँ। कहीं मिलता नहीं है। दयानंद सरस्वती के पुस्तक में सत्यार्थ प्रकाश में ही इसका उल्लेख मिलता है। तो जो लोग कहते हैं कि अभी देखिए क्योंकि बदलाव आ रहा है, अब अपने आप को सब सनातनी कहना शुरू कर दिए, हम सनातनी हैं, पहले कुछ और था। तो इसको जो है कैसे लोगों को उलझाया जा रहा है इसमें? देखिए सच कहे तो जब हिंदू पर अटैक हुआ है और ये हुआ कि हिंदू भी तो मुगलों की दी हुई गाली है, तब इनको कुछ समझ में नहीं आता। इनके हम तो देख रहा हूँ कि ये जो हिंदू धर्म की परंपरा संस्था व्यवस्था जो चलाने वाले लोग हैं ना, ये सच कहे तो तर्कशील और बुद्धिमान और नए लोग नहीं है। ये एक तरह से ये कूप मंडूक बहुत कम बुद्धि के और दूसरों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए इसी तरह की एक ज्ञान लेकर के घूम रहे हैं। नहीं तो ये बड़े अभी सनातन धर्म पर आ गए हैं। सनातन धर्म पर भी विद्रोह शुरू हो गया है। कहते हैं सनातन तो बौद्ध धर्म का रीत है, सनातन तो बौद्ध धर्म में था, ये कहाँ से हिंदू आ गया। इनका सनातन में कहीं नहीं दिखा हुआ है, इनके धर्म ग्रंथों में कहीं भी सनातन नाम नहीं है। कहीं दिखा दे कि हाँ सनातन है, कहीं नहीं है। तो ये तो बड़े असमंजस में पड़े हैं कि हम कहाँ जाएं किधर जाएं। पहले ब्राह्मण धर्म था, फिर ये हिंदू धर्म बना है, अब सनातन धर्म पर जा रहा है। जब उस पर भी बात विवाद बढ़ेगा तो पता नहीं और कुछ सोचे। ये ऐसा मेरे विचित्र। अच्छा ये खेल क्यों खेला जा रहा है कुछ समझ में नहीं आता यार। एक चीज पर अडिग रहो ना, एक चीज अडिग रहो। अरे हिंदू पर ही बने रहते और उसी पर बन करके एक मानवतावादी सोच लाए होते। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को जात पात छुआछूत ऊंच नीच मिटा करके जो संविधान कह रहा है, जो संविधान की जो समता समानता बंधुत्व का जो संविधान है उसके अनुसार तुम हिंदुओं को भी एक मेल जोल में कर दिया होता तो आज तुम्हारी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब करते। तुम भूल जाते। कैसे मेलजोल होगा? इटावा की घटना आपने देखा, मेघवाल की घटना आपने देखा होगा, वो इधर मध्य प्रदेश की घटना देखा, क्या वो हिंदू नहीं थे? जो दलितों के ऊपर पेशाब किया जाता है, चुटिया काट ली जाती है, उधर पानी पीने के लिए मारा जाता है। देखिए ये तो हमारी विचार है ना, लेकिन मैं भी अफसोस कर रहा हूँ, मैं भी मुझे भी तकलीफ हो रही है, मुझे भी दुख दे रहा हूँ कि आगे ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं और कहाँ से पैदा हुए हैं, किस सृष्टि से आए हैं कि इनके अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा क्यों नहीं हो रही, मानवतावादी इंसान क्यों नहीं बने, इंसान क्यों नहीं बन रहे हैं, क्यों इंसान के। अच्छा उनका क्या कहना है, उनके मेरा कहना क्या मेरा सोच है, वो क्या सोचते हैं कि जैसे हिंदू धर्म में ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव मिट जाएगा उस दिन धर्म ही खतरे में हो जाएगा। तो उनके धर्म की आस्था है ये, और किसी भी धर्म की आस्था क्या है, छुआछूत ऊंच नीच सीढ़ी नुमा वर्ण व्यवस्था, छोटा और बड़ा, और ब्राह्मण सबसे उच्च और सीढ़ियों सभी छोटी जाते हैं उसके अधीन और उससे नीचे। ये हिंदू धर्म की आस्था है। ये आस्था कहिए चाहे उसका हर्ट कहिए, तो कभी भी अपने आस्था और हर्ट को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं समरसता बने, मतलब जो व्यवस्था बनी आ रही है तुम अगर नीचे हो तो नीचे रहो, ब्राह्मण ऊंचा है तो ऊंचा रहे, ऐसे ही चलता रहे, उनकी भी सोच है। लेकिन अब तो भाई वैज्ञानिक, लेकिन जो इस सोच का जो शोषणकारी नीतियां हैं, जिसका शोषण हो रहा है, वो तो इस विषय में सोच सकते हैं ना कि हमारा जो शोषण हो रहा है आज से नहीं, बहुत मान लीजिए पहले पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन आज तो पढ़े लिखे लोग हैं कि हाँ हमारा शोषण, हमारे पूर्वजों के साथ शोषण हुआ था। क्या हमारे खून में उबाल नहीं पैदा होता कि हमारे पूर्वजों का शोषण हुआ है तो हम उस शोषण दमनकारी नीति को जो है तोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे? देखिए हमको भी मतलब मैं तो इतना अभी इनके व्यवहारों से, इनके वार्तालाप से, इनके कैरेक्टर कैरियर से इतना तकलीफ हो रही है कि पता नहीं, कभी कभी बहुत मैं सोचता हूँ कि कोई उनका अगर बुद्धिजीवी, चाहे उनका जो धर्म का बहुत बड़ा ठेकेदार है, का रिसर्चर है, हम चाहता हूँ हमसे जरा बात करे आधा घंटा एक घंटा, रियली बता रहा हूँ। इतना मन दुखी होता है कि क्यों मतलब एक अमानवीय जिंदगी की तरफ तुम लोग जा रहे हो। अमानवीय जिंदगी है ना भाई। अब पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखो, यहाँ के लोग विदेशों जा रहे हैं, विदेशों लोग आ रहे हैं, समता समानता इंसानियत में कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम इसको क्यों पाल के अभी भी ढोना चाहते हो? ये देश का दुर्भाग्य। देखिए ये अब ये क्या सोच रहे हैं कि जैसे शिक्षा का विस्तार हो रहा है, सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार हो रहा है, वैसे आदमी जो है प्रबुद्ध हो रहा है, जानकार हो रहा है, और हिंदू धर्म खतरे में पड़ रहा है। हिंदू धर्म को लोग छोड़ रहे हैं, इसका बहिष्कार कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। नेचुरल छोड़ देंगे। जहाँ एक आदमी शोषण करेगा और दूसरा शोषित रहेगा
तो दोनों एक में नहीं रह सकते, कई दिन बांध के रखोगे। तो इसी के कारण अब जो शिक्षा पर प्रहार कर रहे हैं कि शिक्षा को ऐसा कर दो कि ये पढ़ने लिखने ना पाए, और एक तरह से और बिजनेस व्यापार पर भी अटैक करो कि ये जब संपन्न होंगे तब भी ये जो है धर्म के खिलाफ बोलेंगे। तो ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा को, शिक्षा का दोहन तो पहले भी किया गया, जब बाबा साहब अम्बेडकर इतने महान शख्सियत थे, जब उनको शिक्षा के लिए जो है बाहर बैठाया गया और नीचे बैठाया गया, तो मान लीजिए जाति का वो दिया गया। लेकिन आज जो शिक्षा व्यवस्था है, आज इतने बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे हैं, उसमें बड़ी बड़ी महंगी फीसें हैं, तो जो गरीब है वो तो पढ़ाई नहीं कर सकता उसमें। तो जो सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इसका कितना असर उन पे पड़ेगा जो इस समय जिनके पास जेब में पैसे नहीं है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि इस समय जो 11 साल से जो हमारे देश की शासन प्रशासन प्रणाली चल रही है, जो भगवा मंडली चला रही है, इसका टोटल एक ही उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ कि जो हजारों साल पहले हमारा ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का जब वर्चस्व था, उसको फिर से कायम लाया जाए, उसको फिर से वापस लाया जाए। जिसको कि मुगलों मुसलमानों ने कमजोर किया था, अंग्रेजों ने बहुत बड़ा डंडा मार के किया है, शिक्षा के जरिए किया। फिर बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना के किया, और संविधान से कांग्रेस के शासन प्रशासन में काफी कुछ बदल गया था, बहुत कुछ सुधार भी हो गया था, लोग धीरे धीरे भूल रहे थे। ये गवर्नमेंट आके फिर से उसको जो है उसका नवीकरण कर दिया है, नवीकरण फिर से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ला दिया है, लाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इसी के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा पर प्रहार हो रहा है, आपके संपत्ति रखने पर प्रहार हो रहा है। आपके बताइए, मैंने देखा जगह जगह कहीं कहीं देखता हूँ तो अस्पताल तोड़े जा रहे हैं, बने बनाए अस्पताल तोड़ दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ दी जा रही हैं रोड के नाम पर, ये नाम पर। अरे ये सोचो कि एक बनाया जाता है, बनाने में कितना खर्च होता है। एक तुम बना नहीं रहे, दूसरों की बनी बनाई चीज को तोड़ रहे हो, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जहां देखो वहां तोड़ने की बात हो रही है, बनाने की बात नहीं हो रही। अच्छा, एक सवाल है, क्या धर्म से इस मानव जाति का जो प्रेजेंट टाइम में धर्म है, क्या आने वाले समय में इसमें बदलाव किया जाएगा, होगा या नहीं होगा, या फिर इसी तरीके से जो शोषण कार्य है वह शोषितों के ऊपर राज करता रहेगा? देखिए, आने वाले दिनों में धर्म को लोग लात मार देंगे। ये देख रहा हूं, पूरे विश्व में ऐसा चल रहा है। हम पूरे विश्व में लोग धर्म को धीरे धीरे नकार रहे हैं, और सभी धर्मों को मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा देने लगे लोग। ये जितने कट्टरपंथी हैं, एक दिन लात खाएंगे या खुद अपने आप सुधर जाएंगे। ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जैसे शिक्षा का प्रसार होगा, प्रचार प्रसार होगा, देश विदेश घूमना फिरना, और सोशल मीडिया के कारण ज्यादा आजकल प्रचार प्रसार हो रहा है, शिक्षा से नहीं हो रहा है, सोशल मीडिया से ज्यादा प्रचार। उसको कैसे रोक पाओगे? सोशल मीडिया इंटरनेशनल है, उसको कैसे रोक पाओगे? तो धीरे धीरे धर्म के पीछे देखिए, थोड़ा सा हमारे देश में क्या है, गौतम बुद्ध का धर्म जो है, सच कहिए तो वैज्ञानिक सोच पर है, और वो एक किसी तरह का प्रतिबंध नहीं हो। कहते हैं कि अतदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं प्रज्वलित करो, मानवतावादी इंसान बनो। उन्होंने ऐसा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर बौद्ध धर्म को जो एक नवीकरण करा करके, उसको जो एक और वैज्ञानिक सोच पैदा करके जो 22 प्रतिज्ञा दिया है जी, इसे और उसमें थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है कि वहां जाने से आपको किसी को कोई न दबाव रहेगा, न किसी पर शोषण होगा, न किसी को कुरेज रहेगा, किसी को कोई मतलब उसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए वहां कुछ अगर गलत प्रचार आ भी गया है तो लोग उसको नकार देंगे, ऐसी भावना तो हो गई है। कुछ में गलत प्रचार, गलत भावना, अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत तो उसमें आ ही नहीं सकता है, उसको लोग नकार देंगे। ये चीज तो है। हाँ। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे, जो आपने टी शर्ट और स्टिकर छपवाया google@ शूद्र शिव शंकर, इसका कितना व्यापक आप प्रचार प्रसार करेंगे? देखिए, जितना ये फैलेगा उतना प्रचार होगा। मैं भी देख रहा हूँ कि आज अगर मैं कुछ भी न लिखूं, चुपचाप साइलेंस बैठ जाऊं महीना दिन, तब भी मैं अनुभव किया हूं कि गूगल पर हमारे लेखों को, हमारे इंटरव्यू को, हमारे वीडियो को डेली 2000-3000 से लोग देख रहे हैं। इससे ज्यादा ही देख रहे हैं मिनिमम। जी जी। मैं कुछ भी नहीं डालूं, कुछ भी नहीं लिखूं, तब भी मेरा कुछ ऐसे जो 4 लाख 5 लाख तक गए हैं, 3 लाख 4 लाख, उसमें डेली 500-1000 लोग देख रहे हैं जी। तो अब तो मेरा प्रचार प्रसार रेगुलर बढ़ता जा रहा है। तो स्टिकर लगाने से, बनियान करने से और उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। एक चीज और है, जो IPS MW अंसारी करके हैं, आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे,
तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए भाई, मैं क्या बताऊं, मैं तो उस महापुरुष का जो है शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपको उन्होंने बड़ा भाई जिसने, कहा है, वीडियो मैंने सुना हाँ, तो है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि बड़ा भाई उन्होंने, महान है इसलिए उन्होंने बड़ा भाई कहा। नहीं, आजकल कौन एक आईपीएस डीजी होके किसी साधारण आदमी कौन कहता है कि हमारे बड़े भाई है यार। हम तो देखा हूँ, हमें तो 50 सैकड़ों आईएएस आईपीएस सब जुड़े हुए हैं, सामने साथ में बैठना तक नहीं चाहते, मैं देख रहा हूँ, जी, चाहे जी। सर्विस हो चाहे रिटायर हो। लेकिन उस महापुरुष को तो मैं भाई मान सम्मान सलूट करूंगा एक बार, क्योंकि उनके अंदर एक मानवतावादी दृष्टिकोण है। जी, मैं जी। उनके ऑफिस में जाके देखा हूँ, हम लोग साथ में खाना भी खाए हैं, वो जरा भी झूठ भी नहीं बचाते, छुआछूत नहीं बचाते, अपने को बाल कोई भी जाता है उसको साथ बाजू में बैठा लेते हैं। हाँ, एकदम बाजू में बैठाते हैं। उनके कोई अंदर आदमी- ये गुण नहीं है कि नहीं, मैं जरा भी नहीं, IPS कुछ रहा, भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक चीज है कि वो अपने समाज में भी काफी कुछ पूरे देश में घूम घूम करके एक मानवतावादी दृष्टिकोण, छुआछूत भेदभाव, मुसलमान में भी अगर है बुराइयां हैं जी, जी। तो उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी भी उनके प्रति बहुत बड़ी शुभकामना है। मैं चाहता हूं आगे वो इसी तरह बढ़े, खुशहाल रहे, हमारी यही शुभकामना ठीक उनके लिए है, है। आप हमारे चैनल को समय दिए भारत राष्ट्र को, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं अपने कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप भारत राष्ट्र। थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भीम। जी, जय भीम।